ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम महासंग्राम में। हम लगातार चुनाव से संबंधित ताजा अपडेट लेकर आपके पास आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना का बयान सामने आया है। दिल्ली का चुनाव आम चुनाव नहीं है, यह धर्म युद्ध है। मुख्यमंत्री आतिशी ने ऐसी बातें कही है कि यह धर्म युद्ध है, यह अच्छाई बुराई काम गुंडागर्दी की लड़ाई है। दिल्ली के लोग काम के साथ हैं। दिल्ली पुलिस खुलेआम बीजेपी को चुनाव लड़वा रही है। बड़ी बात कही गई है, दिल्ली पुलिस खुलेआम बीजेपी को चुनाव लड़वा रही है। एक और भाजपा की गुंडागर्दी है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का उन्हें पूरा समर्थन है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आइए सुनते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रही हैं। ये दिल्ली का चुनाव है, ये एक आम चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं दिल्ली के लोग काम के साथ हैं और सबको बिल्कुल साफ है कि उनको दिल्ली में गुंडागर्दी नहीं चाहिए। कल रात जो भी कुछ हुआ, आपके ऊपर एफआईआर भी हुआ, दिल्ली पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है, ऐसी अफवाहें चल रही है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का पूरा समर्थन है। कालका जी विधानसभा में कई लोकेशन पे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, वहां पे हमने पैसे पकड़वाए। इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड तक आए, पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। और दिल्ली पुलिस के बिना कोई ठिकाना खोला नहीं जा सकता, चेक नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है और दिल्ली पुलिस के खुले संरक्षण में कर रही है। तो आपने सुना कि किस तरह से मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि यह धर्म युद्ध है, गुंडागर्दी के खिलाफ, और भी तमाम आरोप आतिशी मार्लेना ने लगाए हैं। अब अपने कार्यक्रम की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। एक पूरा जखीरा है हमारे पास विद्वानों का, प्रवक्ताओं का। तो सबसे पहले हम इनसे परिचय कराएं। जावेद मलिक जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अजीत श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पवन पटेल जी, महामंत्री कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ अतुल मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत तो हम दिल्ली से करेंगे। मिल्कीपुर में आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और लगी रहे हैं। 2 घंटे में 20 शिकायतें दर्ज की गई हैं सपा के द्वारा चुनाव आयोग को, तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। और भी आरोप आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप अभी तत्काल आतिशी जी ने लगाया है बीजेपी पर, उसका क्या करें? जावेद मलिक जी, धर्म युद्ध है, गुंडागर्दी के खिलाफ, और ये तमाम आपने सुना भी है जी, क्या कहेंगे? जो आप टीवी पर बैठ के बता रहे हो या सुन रहे हो, मैंने उसको साथ साथ देखा है। मैं दिल्ली के चुनाव में रहा हूँ, और जो अभी मैंने मैडम आज से मरलेना जी सुन रहा था, बात सुन रहा था, तो बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है कि वो सिर्फ विरोध करने के लिए बयान दे रही है। कहने को कुछ तो होना चाहिए भाई। बहुत अच्छा चुनाव दिल्ली के अंदर हो रहा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। शासन प्रशासन अपना काम है। जहाँ आदमी उस छाड़ते हुए दिखाई देती है तो विरोध पक्ष की बात करता है, विरोध की बात करता है कि हमारे खिलाफ ऐसा। दिल्ली का माहौल बहुत शांतिपूर्ण है।
और तो दिल्ली की दुर्दशा आम आदमी पार्टी ने की है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं दिल्ली की गलियों में चुनाव में घूमा हूँ, दिल्ली में पानी नहीं है। अगर आप पहली मंजिल पे पानी चाहिए तो 10 रुपए लीटर, 10 रुपए की कैन, और दूसरी मंजिल पे चाहिए तो 20 रुपए की कैन, तीसरी मंजिल पे चाहिए तो 30 रुपए की कैन, चौथी मंजिल पे चाहिए तो 40 रुपए की कैन। ये दिल्ली में पानी का रेट है। और सड़कों की हालत ऐसी है कि आपने कभी अपने गाँव में देखा होगा कि रात खड़ंजा होता था और उसमें पानी भर जाता था, वो सब लोग कूद के पार करते थे। तो वह दिल्ली है। दिल्ली चुनाव में जब मैं गया तो मैंने ये कहा कि क्या हम लोग इसीलिए गांव का खेत खलिहान बेच के आए थे कि टूटी फूटी सड़कों में रहने के लिए, पानी खरीद के पीने के लिए? ये विकास हुआ है दिल्ली के अंदर, उसको कोई भी देख सकता है। आप तो कैमरे में जाकर देख सकते हैं। कालका जी से हैं, नहीं कालका जी से आतिशी जी हैं और कालका जी से ही अलका लांबा जी हैं, इसलिए कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ हमारा रुख करना जरूरी हो जाता है। महामंत्री हैं आप कांग्रेस के पवन पटेल जी, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। वास्तव में जब आप बोलते हैं तो हमारे दर्शकों में भी जोश आ जाता होगा, वैसे मेहमानों में तो जोश आ ही जाता है। लेकिन ये जोश पार्टी का ठंडा पड़ा हुआ है। अगर जो पिछले चुनाव का रिकॉर्ड अगर जो हम देखें तो अगर जो हर जगह देख लें, हर सीट पर देख लें, 4%, 20%, 15%, यही आंकड़े रह गए हैं वोटों के। जबकि अलका जी कह रही हैं कि अलका जी अभी सुबह ही कह रही थी, करीब करीब 8 बजे के करीब हमने उसे अपने टीवी पर चलाया था, अपने इस कार्यक्रम में चलाया था कि इस बार जनता जो है कांग्रेस को वोट करेगी। क्यों करेगी? क्यों नहीं करेगी जी? क्योंकि आज देश और प्रदेश की परिस्थितियां जो हैं, चाहे आप किसी भी स्तर पे ले लीजिए, किसी भी वर्ग की बात कर लीजिए, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, जितने भी वर्ग हैं, महिला हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी ने प्रयास न किया हो। चुनाव के समय बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, सपनों के सौदागर बन करके आएंगे। और मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बता देना भाई कि जो आदमी सबसे ज्यादा उन्हीं को प्रचारित करता है, जो हम सबसे पहले करना होता है। वही चीजें गेम चेंजर होती हैं। जो हम चुनाव में बतौलेबाजी करेंगे, सबसे ज्यादा जिनको प्रचारित करेंगे, जैसे लाडली बहना को किया था, युवाओं को किया, तो वही गेम चेंजर होते हैं। और सरकार बनने के बाद उसको हम छोड़ करके हम लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दे, हम मास्क के बिकने पर प्रतिबंध लगा दे, उन बातों को भूल जाए, तो इस कारण से सरकार आएगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, जिस संविधान पे पूरी दुनिया को नाज हुआ करता था, जब कोई पार्टी, कोई सत्ता तानाशाही के संविधान से चलते उस संविधान को खत्म करने के प्रयास करेगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक संविधान को संभाल कर रखा, जिसकी परिणत है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अगर कांग्रेस पार्टी यही चीज शुरू से कर दी होती तो कोई दूसरा नहीं आ पाता। लेकिन हम संविधान पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो झूठ का पुलिंदा लेकर के आते, आज हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जो प्रत्याशी अलका लांबा जी महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफी काम किया, वो पूरे देश में जा करके काम किया हुआ है, उन्हें हर चीजों का नॉलेज है। तो उस नॉलेज, उस काम और भारतीय जनता पार्टी का जिस टाइप का झूठ और फरेब लेकर के आते हैं, उसके धमकी की चोट पर हम कह सकते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और अच्छे महुआ से जीतेंगे। इसलिए कि देखिए, हम एक बात, दिल्ली की बात अगर आप करते हैं, दिल्ली में जितना विकास शीला दीक्षित जी के समय उतना आज तक विकास किसी ने नहीं कर पाए। वो उस विकास को आज कोई भी, चाहे भाजपा का भी हो, जो अच्छे लोग हैं, जो मानते हैं, जो सच को सच कहने का मादा रखते हैं, जो अच्छे को अच्छा कहने का मादा रखते हैं, वो आज भी उनसे आप बात करिए, ऑन रिकॉर्ड भले कोई ना बोले, ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करेंगे, सब बोलते हैं कि हाँ, उस समय जिस तरह मेट्रो का, जिस पहले की दिल्ली और शीला दीक्षित वाली दिल्ली की कोई भी तुलना करेगा आम व्यक्ति, वो अच्छी तरह से समझ जाएगा। केजरीवाल जी का ले लीजिए, केजरीवाल जी ने जरूर थोड़ा सा एक बड़ा डंका वंका लेकर के आए कि एक लगा कि आम आदमी गरीब की सरकार बनेगी, वीआईपी कल्चर से दूर होगा, सब चीजें होगा, उसका भी हकीकत और उसका भी सच आम जनता के सामने है। इसलिए इन सब काम, चाहे हम कहते हैं हर, अगर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या तो कोई युवा निवास कर रहा होगा, या महिला निवास कर रही होगी, या किसान निवास कर रहा होगा, हर व्यक्ति को हम कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देने का मोदी जी ने वादा किया। अगर मोदी जी 2 करोड़ रोजगार दे दिए होते तो आज हम कहते कि नहीं भाई, मोदी जी की सरकार है। कम शब्दों में अपनी बात खत्म करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे मेहमान भी हैं और उनको भी अपनी बातें रखनी हैं। तो
बात हमारे समझ में आ गई आपकी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि इस बार जो है कांग्रेस आएगी। अलका लांबा जी का कहना सही है। आम आदमी पार्टी से भी हमारे पास प्रवक्ता हैं जी, आम आदमी पार्टी से भी हमारे पास प्रवक्ता हैं जी। आप कुछ कह रहे हैं क्या? चलिए, अजीत श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी से हैं आप। सवाल यहां पर यह है कि कुछ आवाजें आ रही हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं। खैर कुछ भी हो, हम अजीत श्रीवास्तव जी के पास आना चाहेंगे। अजीत श्रीवास्तव जी, सवाल यहां पर यह है कि आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री हैं और कालकाजी सीट से हैं। अलका लांबा जी भी जीत का दावा कर रही हैं। पिछली बार तो कांग्रेस से शिवानी चोपड़ा जी थी, 4% वोट पाई थी। हालांकि अगर जो ये देखा जाए तो 15 के मुकाबले आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है 2020 में 2015 के मुकाबले आम आदमी पार्टी का। लेकिन बीजेपी का भी वोट प्रतिशत बढ़ा है, कांग्रेस का घटा है। इसलिए हम विशेष नहीं जाना चाहते। आखिर बीजेपी का और ना बढ़े या इस बार बढ़ करके आतिशी जी को पार न कर जाए, क्योंकि 33 से 41 10% 5 सालों में बढ़ा, तो इस बार भी अगर जो बढ़ जाएगा तो दिक्कत तो आम आदमी पार्टी को होगी। आप हमें यह बताइए कि वोट प्रतिशत नहीं बढ़ेगा क्यों? और पुनः जी युगेंद्र जी, पहली बात तो ये कि चुनाव जो है, दिल्ली का चुनाव जो है, जनता वहां पे मुद्दों पे लड़ती है जी। और सबको पता है कि विगत जो है 3 बार से हमारी सरकार है, ठीक है। 3 बार वहां की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जो है आशीर्वाद दिया और केजरीवाल जी ने जो कहा वो करके दिखाया। हमने मुद्दों की राजनीति करी है। हम बात करते हैं पढ़ाई, कमाई, दवाई की, ठीक है, क्योंकि बेसिक जो मुद्दे हैं जनता के कि अच्छे से पढ़ाई कैसे हो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जा सके, उनके रोजगार का ध्यान कैसे रखा जा सके, हम मुद्दों की बात करते हैं और जनता पूरा प्यार दे रही है, पूरा समर्थन है। और देखिएगा इस बार चौथी बार भी जो है आम आदमी पार्टी की बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आपने देखा होगा जिस दिन से चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है, बीजेपी के नेताओं के बोल लगातार किस तरीके से बिगड़े और किस तरीके का भाषा का प्रयोग आपने सब लोगों ने देखा होगा कि कालका जी जो है विधानसभा से बिदोड़ी साहब की क्या मतलब जो है, मतलब किस तरीके की सोच ये लोग रखते हैं और किस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं। और चुनाव जीतने के लिए मतलब इतने निचले स्तर तक का भाषा का प्रयोग और इतने मतलब उत्कृष्ट टाइप का कृत्य करना, ये मतलब शोभा नहीं देता। ये एक लोकतंत्र है। और देखिए सभी स्टेटों का चुनाव आप देख लीजिए और दिल्ली का चुनाव देख लीजिए। दिल्ली में क्या है कि पूरा हिंदुस्तान वहां बसता है और वहां के जो लोग हैं वो धर्म, मजहब और इन सब चीजों से उठकर जो है वहां पे वोटिंग करते हैं। उनका मेन मुद्दा है कि जो हमारे लिए काम करेगा, जिसने हमारे लिए काम किया है, जिसने अपने वादे पूरे किए हैं और जो हमेशा डेवलपमेंट और विकास की बात करता है, जनता उनके साथ जाएगी। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि 8 तारीख को बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार फिर से बनाने जा रही है। चलिए, हम सपा प्रवक्ता के पास तो थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन अतुल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक महोदय के पास आएंगे। अतुल मिश्रा जी, सवाल यहां पर यह है कि आपने अभी तीनों पार्टियों के प्रवक्ता महोदयों की बातें आपने सुनी, इनका आकलन है, ये आकलन तो अपने पक्ष में ही करेंगे, लेकिन जो परसेंटेज बता रहे हैं, अगर जो अलका लांबा जी की अपने जीत के दावे कर रही हैं तो 2020 में इनका प्रतिशत, कांग्रेस का प्रतिशत 4.64% ही वोट मिला था कालका जी से कांग्रेस को। वहीं बीजेपी को 41.63% मिला था और आम आदमी पार्टी को 52.28% मिला था। जो कि सवाल यहां पर यह है कि ऐसा क्या कांग्रेस ने कालका जी में कर लिया है कि उन्हें
मिलेगा? आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या नहीं किया है कि इनके वोट बैंक जैसे कि अन्य पार्टियां कह रही हैं कि वो घट जाएगा? और बीजेपी ने ऐसा क्या किया है, ऐसा कौन से मुद्दे उठा दिए हैं जिससे कि इनके वोट प्रतिशत बढ़ना बताया जा सके? जी अतुल जी। देखिए कुशवाहा जी, सबसे पहले जब आपने न्यूज चालू की थी तो आतिशी जी का बयान दिखाया था जिसमें लिखा था ये धर्म युद्ध है। ये कौन सा धर्म युद्ध है? ये वही धर्म युद्ध है कि राम मंदिर का निर्माण होता है, 22 तारीख को आपका कोई व्यक्ति नहीं जाता है, आप बोलते रहते हो। कुंभ का लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं, आपका कोई नेता नहीं जाता है, आप बोलते रहते हो। धर्म युद्ध का मतलब मुख्यमंत्री जी समझे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने प्रश्न किया, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिन्होंने बोला 60 साल से हम संविधान को संभाले बैठे हुए हैं। अरे तब संविधान कहां चला गया था जब आपके विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी के सामने जो है भरे संसद में कागज को फाड़ दिया था। तब संविधान आपने नहीं देखा था। आपकी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कितनी बार संविधान में अमेंडमेंट किया, वो आपने नहीं देखा। अब मैं आता हूं आपके प्रवक्ता के पास। उन्होंने कहा केजरीवाल ने जो कहा वो करके दिखा। बहुत बड़ी बात आपने कुशवाहा जी, आपके प्रवक्ता ने कहा जो कहा केजरीवाल ने वो करके दिखाया, बिल्कुल सत्य बात है, उसको मैं मानता हूं। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, सही में गाड़ी नहीं ली, बड़ी वाली गाड़ी ले ली। उनका मैं मकान नहीं लूंगा, मकान नहीं लिया, बड़ा वाला मकान ले लिया। देखिए जो कहा वो करके दिखाया, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं। और मैं लेकिन एक बात कहूंगा, मैं किसी राजनीतिक प्रवक्ता के उस पर नहीं बोल रहा हूं। आज हमारा भाग्य है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने लिए उन्होंने पिछले 11 साल में कोई एप्लीकेशन नहीं लगा, किसी भी प्रकार का नहीं लगा। क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस बात को बता सकते कि ऐसा क्या कारण हुआ कि आपके ऊपर एप्लीकेशन लगने लगे, कांग्रेस के ऊपर एप्लीकेशन लगने लगे, सपा के ऊपर एप्लीकेशन लगे? विश्लेषक संसद में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमारी इतनी सरकार होने के बाद भी अखबारों की हेडलाइन नहीं बनी। आरोप लगाना तो हर नागरिक का अधिकार है। अब आपको प्रधानमंत्री जी का स्नान दिखाया। राजनीतिक पार्टियों ने इसको चुनाव से जोड़ दिया। उनको चिंता है, हम एक में रिएक्शन नहीं ले पाए हैं अपने सब जी बाहर ना जाने पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल लगाना तो सबका राइट है। आ रहे हैं पहले आपके पास अपनी बातें आप रखिएगा, अपनी बातें रखिएगा, आप लोग नहीं अपनी बातें रखिए, अपनी बातें रखिए। लेकिन हम थोड़ा सा भेदभाव नहीं करना चाहते अपने सपा प्रवक्ता के। नहीं, ये जो है विश्लेषक हैं, ये सबको हम आएंगे आपके पास। इनका विश्लेषक क्या मतलब जो है अरविंद केजरीवाल ने अपना हम बताते हैं जिस अजीत जी हम बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बातें कही थी कि हम सरकारी आवास में नहीं रहेंगे, ऐसी बातें हैं ना। चलिए सरकारी आवाज भी बताइए, एक मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है। चलिए सरकारी आवाज जो होता है वो सरकारी आवाज नहीं। सुन लीजिए जो सरकारी आवाज होता है, जो भी मुख्यमंत्री होगा अपने कार्यकाल के दौरान वहां रहेगा। इसके बाद जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा उस पर निवास करेगा। जो सरकारी आवास है वो किसी ने 3-4 बंगले नहीं होता है, अपना आवास बनवाया है। अरे भाई वो सरकारी आवास होता है, किसी भी पेड़ों को कटवा दिया गया, आपको मालूम है। जो भी सिर्फ भारतीय जनता रहिए ना, मुख्यमंत्री जी है तो रहिए, बढ़िया से बनवा लीजिए, बढ़िया अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आवास की बात अलग है, आवास की बात अलग है, लेकिन मेन बात यह है विपक्षी सपा प्रवक्ता महोदय विपक्षी दलों अतुल यादव जी, यहाँ इंडिया गठबंधन मत कीजिए, हम आप मिल्कीपुर में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन है नहीं, टूट गया है। हम आ रहे हैं आपके पास और सवाल पूछ रहे हैं। वहां पर 2 घंटे में 20 शिकायतें दर्ज हो गई।
अब क्या मतलब जी जी, हमारे द्वारा सुबह से जहां पे गड़बड़ी हो रही है, जहां पे गड़बड़ियां की जा रही हैं, वहां पर हमारे द्वारा सुबह से लगातार शिकायतें की जाए, लेकिन जो चुनाव आयोग है वह निष्पक्ष चुनाव कराने में कई बार असफल दिखता है। एक चीज सुनिए अतुल यादव जी, सुनिए। सवाल यह है कि चुनाव आयोग अगर जो निष्पक्ष जो चुनाव नहीं करा रहा है, तो आज शाम को सपा ये घोषित कर दे, चाहे जीते या हारें, अगर जो जीत गए हम तो तुरंत त्याग पत्र दे देंगे। क्या ऐसी घोषणा कर सकती है सपा? देखिए, हमारे द्वारा हमेशा अगर जो निष्पक्ष नहीं हुआ तो जब तक निष्पक्ष ना हो, सुन लीजिए पूरी बात को सुन लीजिए। नहीं बिल्कुल समाजवादी पार्टी के द्वारा जब से चुनाव की घोषणा हुई है, लगातार हमारे द्वारा चुनाव आयोग के संदर्भ में चुनाव आयोग से बातें रखी जाती हैं। क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि निष्पक्षता से, उसकी पारदर्शी से चुनाव करवाए? यानी कि अगर हमारे द्वारा किसी पुलिस अधिकारी या किसी अधिकारी की बात रखी जाती है, क्या उनके द्वारा ट्रांसफर या पोस्टिंग को उसको वहां पे हटाया गया या अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है? ये तो चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम तो विपक्षी पार्टी हैं और हम अपनी बात को रखेंगे। जहां पर शिकायतें मिल रही हैं हमारे द्वारा लगातार उनको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पुलिसिया तंत्र के द्वारा हमेशा दुरुपयोग करती है और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के हितों की बात करती है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी जो है, अरे भाई, चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग मंत्री बन के रह गया है। हम चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के लिए आप ऐसा बोलेंगे तो उनकी वो बन के रह गए। चुनाव जो जिसको लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होता है, वही चुनाव आयोग। अगर भारतीय जनता पार्टी उसके दिशा निर्देश पे कार्य करेगा तो कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा? ये बात सोचनी देश के लिए हम भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। मिल्कीपुर में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नजर भी नहीं आएगी। वहां पर जनता ने समाजवादी पार्टी का कार्य को देखा है। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी मेहनत से कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर भी नहीं आने वाली मुल्कीपुर में, पूरे देश में भी भविष्य में नजर नहीं आने वाली। जो कुंभ मेले में, जो महाकुंभ मेले में उसकी गिनती नहीं बताई जा रही है। जो महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हुई है, उस पर आपको गिनती तक नहीं बताई जा पा रही है और करोड़ों की गिनती की बात करते हैं। जब आपके समय में 2013 में नहीं हुई थी घटना है, घटना पे नहीं हुई थी, आपने नहीं वहां पर आपसे मौन रखवाया जा रहा था। जो 2000 पाया केंद्र में आए हैं, शिकायतें आई हैं, उनके विषय में संज्ञान बताइए। अरे यादव जी, लोगों के विषय में संज्ञान में आया है या भारतीय जनता पार्टी की तो कुंभ मेला है ना, कुंभ मेला में जो मोबाइल मेले में लोगों ने व्यवस्थाओं के संदर्भ में आई है ना, उसके संदर्भ में देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यादव जी सपा के होता है, आप लोग तो सोचिए भाई, आपके बोलने से पार्टी पर आपके पड़ेगा। आपके द्वारा जो ये धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, कुंभ मेला हमेशा होता चला आया है, लेकिन जो अव्यवस्थाओं का अंबार कुंभ मेला में है, पूरी देश दुनिया भी देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता तो देख ही रही है, पूरे देश की जनता देख रही है किस प्रकार से दुनिया देख रही है। और वहां पर जितने दुनिया सही में देख रही है आपकी बात में, यानी कि जनता मिल्कीपुर की जनता अतुल जी दोनों अतुल जी है संयोग से, दोनों अतुल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। महामंत्री हमारे साथ हैं कांग्रेस के, पवन पटेल जी बहुत अच्छा बोलते हैं, अपने पार्टी का पक्ष इतने शानदार तरीके से रखते हैं, कम शब्दों में रखिएगा। जहां तक हम देख पा रहे हैं, आप कालका जी का अगर जो सीट प्ले कर पाए 2020 2023 तो वो जरूर प्ले कर दें कि हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस 2013 में 28% के आसपास इनको वोट मिले थे, 2015 में 12.71% का इनको वोट मिला था और 2020 में 4% पर जाकर के सिमट गए। ये लगातार कम होने का सिलसिला है, लगातार कम हो रहा है। वही हम आपसे जानना चाहते हैं कि कालका जी, नहीं देखिए जी
कम होने का सिलसिला कोई चमत्कारिक सिलसिला तो है नहीं। हम कहते हैं महाराष्ट्र में भी देखिए ना कि 6 महीने पहले भाजपा की क्या हालत होती है और 6 महीने बाद जब चुनाव के परिणाम, अगले चुनाव के परिणाम आते तो आज तक की अप्रत्याशित जीत मिल जाती है, सुनामी आ जाती है। कौन सा ऐसा काम किया भाजपा ने, उसको कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन तो ऐसे ही चमत्कार वाली बातें हैं। अब जो अतुल जी ईवीएम की बात कर रहे थे, पूरी भाजपा के जो पैरवी कर रहे थे, हम कहते ईवीएम का विरोध हम वहां पे हमने किसी कांग्रेस पार्टी या कराओ, हम तो कहते जहां हम जीतते जहां हारते हर जगह ईवीएम बंद करिए ना। जिस देश ने ईवीएम का निर्माण किया, इजाद किया, उस देश ने ईवीएम बंद कर दिया और हम बहुत बड़े एडवांस बने हुए हैं। ईवीएम में कैसे 99% बैटरी रह जाती है, सब किसका जवाब नहीं देंगे। ईवीएम में नंबर 1 का जितना घपला हो सकता है सब हो रहा है। हम कहते हैं इतने अच्छे काम है, अगर इतनी अच्छी परिभाषा है, विकास का एकदम पर्यायवाची बन गई है भाजपा, तो करा दे ईवीएम से वोट ना। क्यों नहीं करा पा रहे ईवीएम से वोट? नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। अतुल जी मुस्कुरा रहे हैं, बताएंगे नहीं कि अजीत पवार के लिए हमारे देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री जी बोलते थे 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, फिर जादुई वॉशिंग मशीन से उसको धोया जाता है और उसके बाद भाजपा में शामिल करा दिया जाता है। मनोज तिवारी जो बीजेपी के नेता हैं वो कुछ कह रहे हैं, ये दोहरा चरित्र भाजपा का। जी 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 पवन पटेल जी, जो मनोज तिवारी हैं बीजेपी नेता हैं, कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बहस करेंगे। ठीक। गुंडागर्दी तो ऐसी दिखाई आम आदमी पार्टी ने कि पूरा सीए के विरुद्ध पूरा दिल्ली को जला दिए। गुंडागर्दी ऐसी दिखाई कि उनका पार्षद दंगे का मास्टरमाइंड आया। गुंडागर्दी ऐसी दिखाई कि मनोज तिवारी को उसी के संसदीय क्षेत्र में सिग्नेचर ब्रिज से ढकेला गया। गुंडागर्दी जिसको कहते हैं वो आज वो लोग जाएंगे और बीजेपी आ रही है। गुंडागर्दी तो ऐसी दिखाई आम आदमी पार्टी ने। तो अभी आपने सुना कि मनोज तिवारी जो बीजेपी नेता हैं उनका कहना है कि गुंडागर्दी तो उन्होंने ऐसी दिखाई कि वो जाएंगे, मतलब आम आदमी पार्टी। अजीत श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी ने गुंडागर्दी दिखाई और आतिशी मारलेना जी कह रही हैं कि बीजेपी ये जो चुनाव है गुंडागर्दी के खिलाफ है। और मनोज जी कह रहे हैं अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और वहां के कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरीके से हमले किए गए। इवन दो की जो है मुख्यमंत्री के ऊपर भी जो है, अरविंद जी के ऊपर भी जो है बहुत सारे जो है जानलेवा हमले की कोशिश की। तो ये तो इन लोगों के जो है चरित्र में जब इनको ये लगने लगता है कि जब जो है चीजें जो है हाथ से निकल रही, क्योंकि वहां की जनता पूरी तरीके से पहले भी मन बना चुकी है कि आम आदमी पार्टी को ही जो है फिर से मौका देना है, क्योंकि जो अपने वादों पे खड़े उतरे हैं और जो सिर्फ जो है विकास की राजनीति के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि प्रवेश वर्मा जी एक जो है आज तक के पत्रकार को लेके एक जो है जुग्गी में जा रहे थे और उनकी ये एक एक्सपेक्टेशन थे कि हो सकता है कुछ यहाँ से निकलेगा। वो जो है सारी रील्स जो है वायरल हुई थी, सबने देखा है। तो वो पूछते हैं वहां की एक महिला से कि साफ पानी आता है? उसने बोला हाँ आता है। बिजली फ्री मिलती है? बोला हाँ मिलती है। बच्चे स्कूल जाते हैं? अच्छे स्कूल में जाते हैं? बोले हाँ जाते हैं। तो आप जो है वहां के जो लोगों ने जो डेवलपमेंट का मॉडल देखा है आम आदमी पार्टी का, उसके प्रति उनका पूरा विश्वास है। उनको पूरी तरीके से अंदर से ये विश्वास हो चुका है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जो दिल्ली की जनता का काया कर सकती है। और अभी हमने कुछ और जो अपने एजेंडे में जो चीजें ऐड की हैं वो भी सरकार बनने के बाद आप देखेंगे कि वो सारी चीजें पूरी होंगी और हम एक पूरा खुशहाल दिल्ली का मॉडल जो है अगले 5 वर्षों में देंगे। तो चलिए, गुंडागर्दी की बातचीत हो रही है, गुंडागर्दी की बात, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है। अतुल मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अब बीजेपी प्रवक्ता से क्या ही पूछें, सीधे सीधे अब अतुल मिश्रा जी से सवाल कर लेते हैं कि आखिर ये दोनों एक दूसरे पे गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं, क्या है ये गुंडागर्दी का आरोप? ये इस आरोप से क्या मिलने वाला है?
देखिए कुशवाहा जी, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से हटी हुई है। कांग्रेस आई, कांग्रेस के बाद में आम आदमी पार्टी आई। पहले मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि आज कांग्रेस अपने कर्मों को भुगत रही है। उसके पीछे कारण क्या रहा? जब सबसे पहली बार केजरीवाल जी की सीटें कम रह गई थी, कांग्रेस ने इनको सरकार बनवा दी थी। उसका आज नतीजा देखिए कैसे भुगतना पड़ रहा है उनको। अब ये बात कह रहे गुंडागर्दी गुंडागर्दी गुंडागर्दी। ये बताओ, जिस समय पे चुनाव हो रहा था और जब बिजली वालों का मामला था, केजरीवाल जी खंबे पे चढ़ जाते थे, बिजली कर्मचारियों से झगड़ा करते थे, तो क्या वो दोस्ती का लहजा होता था? नहीं होता था ना जी। यही कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे मैनिपुलेशन के साथ में आ रही है। उसको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने के साथ में उसको ये भी देखना है कि हमको सत्ता किस तरीके से प्राप्त हो। और आप भी चाहती कि सत्ता किस तरीके से प्राप्त हो, कांग्रेस भी चाहती सत्ता। लेकिन मैं फिर यहाँ आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, यही कांग्रेस और यही आप, अगर कुछ सीटों का फर्क रह गया और किसी को बहुमत नहीं मिला, ये दोनों फिर गलमैया डालेंगे और फिर खड़े होकर स्टेज पे कहेंगे देखिए इंडिया गठबंधन की जीत है। आज इंडिया गठबंधन इनके साथ में नहीं है। राहुल गांधी जी केजरीवाल जी के बारे में कहते खंबे पे चढ़ गए थे, लेकिन जिस दिन सत्ता पानी होगी ये दोनों एक साथ होंगे। उस समय पर ये प्रश्न किया जाएगा कि भाई गुंडागर्दी कैसे हुई, किस तरीके से हुई, सत्ता पाने के लिए क्या क्या किया। जी 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 जी, एक बड़ी खबर आ रही है। 70 सीटों पर वोटिंग जारी है। 11 बजे तक 19.95% मतदान हुआ है। मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। तो प्रतिशत आ गया है, 11 बजे तक का प्रतिशत है 19.95%। 19.95%। 11 बजे तक का 19.95% मतदान हो चुका है दिल्ली में। 70 सीटों का ये मत प्रतिशत आ गया है और जैसे ही अन्य सीटों का मत प्रतिशत आएगा उसकी तुलनात्मक रूप से हम विश्लेषण भी अपने जो मेहमान हैं उनसे कराएंगे। तो ये 70 सीटों पर जो मत प्रतिशत है 19.11 बजे तक 95% मतदान हुआ है। चलिए, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। जी पवन पटेल जी, आप कुछ कह रहे थे, जारी रखिए। ये पूछ रहा था कि अतुल मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं क्या? नहीं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऐसा आपने क्यों कहा? नहीं, मुझे नहीं, दरअसल मैं उस समय पहले सुन नहीं पाया था, इसलिए जस्ट मैंने कंफर्म किया है कि भाजपा से अगर ना भी होते तो अतुल मिश्रा की बड़ी अच्छी तरह से बात रख रहे हैं, अच्छी तरह से बता रहे हैं, इसलिए जस्ट मुझे लगा, इसलिए मैंने पूछा। ऐसे आरोप ना लगाइए, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर जो आपके खिलाफ जा रहा है तो अच्छाई तो कांग्रेस की भी बता देनी चाहिए ना। भ्रष्टाचार के मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिस तरह मोदी जी ने बेरोजगारी के नहीं बोला, हम भी चाहते हैं। मोदी जी कोई भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन हमें ये बोलना तो पड़ेगा ना कि हम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय योगी जी के द्वारा जो कुंभ मेले के आंकड़ों को अभी तक भी नहीं दर्शाया गया, छिपाया जा रहा है, उस समय मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे? जो मिश्रा जी यहाँ पे राजनीतिक बैठे हुए हैं, श्रद्धालुओं जो वहाँ हताहत हुए, जिनकी जान चली गई, उनके परिवार के विषय में हम जो शोक संवेदना जो है 17 से 18 घंटे व्यक्त करने में लग गए। यह आंकड़े आज तक भी पारदर्शी तरीके से नहीं बताए जा रहे हैं। मिश्रा जी, जो अतुल मिश्रा जी हमारे पैनलिस्ट साथी हैं, वो इसका जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता से ले लेते हैं ना। नहीं जी, इसका जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता से ले लेते हैं। जावेद मलिक जी, जवाब दीजिए। देखिए, सरकार जो दुर्घटना हुई कुंभ के अंदर, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है और जो मौत का आंकड़ा था वो शुरू में सरकार ने जारी कर दिया था। क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये चाहते हैं कि वहां मौतों का आंकड़ा बढ़े, दिखाया जाए, जो लोगों को मरते हुए देखना चाहते हैं? क्योंकि विचारधारा क्या है आखिरकार? भाई जो मौत जो खोया पाया केंद्र बनाया गया है, किस लिए बनाया जाता
प्रार्थना पत्र आए हुए हैं, तो उसके संदर्भ में भी तो पारदर्शी तरीके से आपके द्वारा ही बताया जा रहा है। सरकार आपकी है, हम तो विपक्ष में हैं, हमारे द्वारा जो पूरी पारदर्शी तरीके से बताया जा रहा है, जो वहां पे प्रार्थना पत्र आते हैं तो उसका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा, उसका निस्तारण आप कैसे करवाएंगे, यानी कि आप बताने से क्यों बच रहे हैं। सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, खोया पाया केंद्र आपका बनाया हुआ है, श्रद्धालु वहां पर आप आ रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों की गिनती आप 1 मिनट में गिन दे रहे हैं, लेकिन जो वहां हताहत हुए या खोए गए हैं या जो लोग वहां उनको ढूंढने के लिए आ रहे हैं, इस संदर्भ में आप बताने से क्यों कतरा रहे हैं। पवन पटेल जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। पवन पटेल जी देखिए, मेरा निवेदन ये, याद होगा भाजपा ऐसी नोटबंदी के समय बोलती थी कि नोटबंदी कितने नोट आए, उनके फाइनेंस मंत्री 1 महीने तक काउंटिंग जारी है, इतने श्रद्धालु स्नान किए, फट आ जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजनीति, मौत पे राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी मरा है, उसके दुख को, उसकी भावनाओं को हमें महसूस करना चाहिए ताकि इंसानियत जिंदा रहे। आज राजनीति में इंसानियत और वोट के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए। इसका उदाहरण हमारा नेता राहुल ने दिया है। अगर हमसे गलती होती है हम उसको खुले मन से एक्सेप्ट करें तो हम देश निर्माण में, युवाओं के निर्माण में की भूमिका का निर्वहन करें। प्रधानमंत्री जी क्या आपको परिवारों से मिलने के लिए जाएंगे? चलते हैं। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।